अमेरिका में एक बड़ा राजनीतिक फैसला आया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिससे अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसमें वोटर आईडी और नागरिकता का प्रूफ दिखाना कंपलसरी कर दिया गया है और सभी बैलेट्स को इलेक्शन डे तक जमा करना होगा। इस फैसले के पीछे क्या कारण है, इससे कौन ज्यादा प्रभावित होने वाला है और इसका क्या असर पड़ने वाला है, चलिए बहुत आसान भाषा में आपको सारी चीजें समझा देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि आखिर ट्रंप का ये नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है क्या। तो देखिए, ट्रंप के आदेश के तहत वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए सिटीजनशिप का प्रूफ होना कंपलसरी हो गया है। सभी बैलेट्स इलेक्शन डे तक ही जमा किए जाने चाहिए। स्टेट्स को अपनी वोटर लिस्ट फेडरल एजेंसियों को शेयर करनी होगी। जो स्टेट इस आदेश को नहीं मानेंगे उनकी फंडिंग कट की जा सकती है। ट्रंप और उनके सपोर्टर्स का कहना है कि ये बदलाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप का मानना है कि जो अमेरिका का इलेक्शन प्रोसेस है उसमें गड़बड़ी होती है, खासकर मेल इन वोटिंग से, यानी कि जो डाक से वोट भेजे जाते हैं उनमें काफ़ी गड़बड़ी होती है। 2020 के चुनाव में हार के बाद ट्रंप ने लगातार चुनावी धांधली के आरोप लगाए थे। हालांकि उनके दावे कभी साबित तो नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप चुनाव सुधार के नाम पर स्ट्रिक्ट नियम लागू करना चाहते हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि वोटर आईडी और सिटीजनशिप प्रूफ को आखिर जरूरी क्यों किया गया है। तो देखिए, इस आदेश में कहा गया है कि अब वोट डालने से पहले अमेरिकी नागरिकता का सबूत देना होगा। रिपब्लिकन्स का तर्क ये है कि ये कदम चुनावी धांधली को रोकने के लिए और पब्लिक का भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। वहीं जो विपक्षी नेता हैं, यानी कि जो डेमोक्रेट्स हैं, उनका लॉजिक ये है कि अमेरिका में करीब 2.1 करोड़ लोग, यानी कि 9% आबादी ऐसी है जिनके पास इमीडिएट सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। इसमें बुजुर्ग व्यक्ति, अल्पसंख्यक और वो महिलाएं शामिल हैं जिनकी शादी के बाद नाम बदल गया है। ऐसे में ये जो नया नियम आया है वो वैलिड वोटर्स को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इलेक्शन डे तक बैलेट जमा करने का भी नया नियम आया है। अभी 18 स्टेट्स और प्यूर्टो रिको में ये नियम है कि अगर बैलेट इलेक्शन डे तक पोस्ट कर दिया गया है तो वो कुछ दिनों बाद गिना जाता है। लेकिन अब ट्रंप के नए ऑर्डर के अनुसार इलेक्शन डे के बाद कोई भी बैलेट वैलिड नहीं होगा। इससे उन वोटर्स को दिक्कत हो सकती है जो मेल इन बैलेट से मतदान करते हैं, खासकर जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उन लोगों को परेशानी हो सकती है। तो देखिए, सवाल तो ये भी है कि क्या ये जो आदेश है वो लागू हो पाएगा, क्योंकि कानूनी विवाद शुरू हो गया है। कई स्टेट्स और जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये आदेश अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। डेमोक्रेट्स और सिविल राइट्स ग्रुप कोर्ट में इसे चुनौती देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोलोराडो की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इसे इनवैलिड बताया है और ये भी बताया है कि ये जो नया ऑर्डर आया है ट्रंप का वो लोकतंत्र विरोधी है। इसके अलावा प्रसिद्ध वकील ने यह साफ कह दिया है कि वो इस ऑर्डर को कोर्ट में चुनौती देंगे। अब आपको ये बता देते हैं कि कौन से लोग इसके समर्थन में हैं और कौन से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, ट्रंप और उनके सपोर्टर्स इसे चुनाव की सुरक्षा का जरूरी कदम बता रहे हैं। ट्रंप समर्थक ने अमेरिकी चुनावों को ठीक करने वाला आदेश कहा है। इसके अलावा जो डेमोक्रेट्स हैं और जो नागरिक हैं अमेरिका के, उनका ये कहना है कि इसे मतदान अधिकारों पर हमला कहा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ट्रंप जो नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर आए हैं, जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन में और सुधार करेगा, वो क्या है, इससे किन लोगों पर असर पड़ सकता है, और ये भी बता दिया है कि कौन सी कैटेगरी इसके सपोर्ट में है और कौन सी कैटेगरी के लोग इसका अपोज कर रहे हैं। बाकी अगर आपके मन में भी कोई सवाल आता है या फिर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।